भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आखिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होते होते रह जाता है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो रहा। आपने हर कोशिश कर ली, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने मतलब उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा विवाह। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको कर लेंगे तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी, और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होते होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 2 साल 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। अब जब गुरुदेव ने ये पत्र पढ़ा तब गुरुदेव ने देखा कि सबका एक ही एक प्रश्न है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना है। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण, मतलब अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है जिसके कारण उस व्यक्ति है जो आपके घर में, उसका जो विवाह है वो पक्का हो जाए। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। अब पहली बात तो देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है कि आखिर हमको लेना क्या है। क्या हमको काली मिर्च लेना है, क्या हमको काली तिल लेना है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ठीक ना। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया कि आपको क्या लेना है, काली आपको मिर्च लेनी है, ठीक। साथ साथ में 1 धतूरा लेना है और ये लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों का मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए,
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। और ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तो आपको फूल में आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ख़राब बेकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलतियां करते हैं कि वो गलत सलत फूल ले लेते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, जो भी लेना है एक का लीजिए। ठीक, अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के 11 लीजिए, अगर गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के ही लीजिए, 11 के 11 ले लिए। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। सब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है ना, तो आपको क्या करना है, अर्पित कहाँ करना है, बहुत सारे लोगों को तो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी वाली जगह में। अब माता शोक सुंदरी की जगह बहुत लोगों को पता ही नहीं होती, तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप से आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा अर्पित किया और मनोकामना मांगा तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा पूरी होगी ही होगी। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको अपने दाहिने हाथ की एक उंगली में, राइट हैंड की मतलब एक उंगली में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे माता शोक सुंदरी की जगह पे, तो उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप लिया, औषधि का रूप लेने के बाद उसको 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और वही उंगली लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आप लोग जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको 3 बार ये टीका लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है शोक सुंदरी ना आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपका जो भी रुका हुआ मतलब विवाह है अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।